लाइन्स एंड एंगल्स क्लास 9 की मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 6.1 यानी चैप्टर 6 से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन द फिगर लाइन ए बी ये एक लाइन है एंड सी डी ये दूसरी लाइन है, इंटरसेक्ट करती है, काटती है एक लाइन दूसरी लाइन को पॉइंट ओ पर। इफ ए ओ सी एंड बी ओ ई यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इनका सम 70 डिग्रीज है, BOD यानी BOD ये वाला एंगल 40 है, तो इस गिवन इंफॉर्मेशन की हेल्प से हमको BOE यानी इस एंगल की वैल्यू फाइंड करना है एंड रिफ्लेक्स ये वाले एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है, और रिफ्लेक्स एंगल है COE, C ये है, O ये है, E है, रिफ्लेक्स है तो ये वाला एंगल हमको फाइंड करना है। यहां से अगर मैं चलूं ये वाला ये पूरे एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो चलो फटाफट से हम फाइंड कर लेते हैं। देखो बच्चों, यहां पे अगर मैं ये एंगल और ये एंगल जोड़ दूं तो तीनों एंगल का सम 180 होगा, क्योंकि एक लाइन पे जितने भी एंगल बने होंगे उनका सम 180 डिग्रीज होता है। तो मैं लिख सकता हूं AOC प्लस एंगल BOE, कौन सा एंगल लिखा, ये एंगल लिखा और ये एंगल लिखा, ठीक, प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। अब यहां पे देखो, इन दोनों एंगल का सम 70 डिग्रीज ऑलरेडी दिया गया है क्वेश्चन में, तो इन दोनों की जगह में 70 मैंने लिख दिया। COE इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, तो एंगल COE इज इक्वल टू 180, ये पॉजिटिव में इधर जाएगा नेगेटिव में हो जाएगा, तो ये हो गया 150 डिग्रीज, 70 है सॉरी, तो ये हो गया 110 डिग्रीज, करेक्ट। तो बच्चों ये वाला एंगल हो गया 110 डिग्रीज, ठीक। हमको फाइंड करना है ये वाला एंगल, तो इस लाइन पे ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल, अगर तीनों एंगल का मैं सम कर दूं तो वो 180 के बराबर होगा। या ऐसे सोच सकते हो कि इस एंगल की वैल्यू निकालने के लिए मुझे 180 से ये दोनों एंगल घटा देने होंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, राइट, क्योंकि यहां से यहां तक में ये एंगल है, ये एंगल, अगर ये दोनों एंगल को 180 से निकाल दूं तो बाकी यही एंगल बचेगा। तो मैं यहां पे लिख दूंगा BOE एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस 110, और कितना निकालना है 40, राइट, तो ये निकाल देते हैं। तो बच्चों 180 होगा, 110 और 40 हो गया 150, राइट। तो यहां पे आ गया 30 डिग्री, तो एंगल BOE की वैल्यू बच्चों हो गई 30 डिग्री, करेक्ट। तो BOE की वैल्यू तो हमको मिल गई। अब हमको COE की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए मुझे ये एंगल पता होना चाहिए, ये एंगल पता होना चाहिए और ये एंगल पता होना चाहिए। ये एंगल तो हमने निकाल लिया, कितना 30 डिग्री, तो यहाँ पे 30 लिख देते हैं, ठीक। अब देखो बच्चों, ये 110 है, ये 130 है, ये वाला एंगल, तो 110 और 130 हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 140, राइट। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो मैं ये लिख सकता हूं कि 140 ही होगा, करेक्ट। देखो ये एक लाइन ये है, कौन सी CD वाली, ये AB वाली लाइन है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल ही हुआ ना, तो 110 और 30 140, तो 140 AB होगा, राइट, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक। तो चाहो तो लिख भी लो, देखो COB इज इक्वल टू AOD, एंगल AOD इज इक्वल टू 140, हम यहां पे लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक, अपोजिट एंगल, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, तो 140। अब इसी तरह से बच्चों यहां पे देखो, ये 40, तो ये वाला भी 40 होगा कि नहीं,
क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वाली लाइन ये वाली लाइन, ये 40 है, ये भी 40, 40 हो गया। तो अब तो हम निकाल सकते हैं, तो चलो फटाफट से हम निकाल लेते हैं रिफ्लेक्स एंगल COE। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, एंगल AOC, फिर ये वाला एंगल जोड़ेंगे, एंगल AOD प्लस एंगल DOB प्लस एंगल BOE, राइट। सबको जोड़ देंगे। तो पहला AOC ये वाला 40 है, उसके बाद 140 है, उसके बाद फिर से 40 है, राइट, और उसके बाद 30 है। सबको जोड़ने पे हमको रिफ्लेक्स एंगल COE मिल जाता है। तो ऐड कर लेते हैं, 140 180 हो गया, और ये 170 हो गया, राइट, सॉरी 70 हो गया ना, 70। तो यहाँ पे 0 8 7 15 कर दिया, 1 1 2 250। तो रिफ्लेक्स एंगल का वैल्यू है वो है 250 COE। तो ये वैल्यू हमको निकालनी थी। तो इस तरह से हमने निकाला। तो हमने बच्चों यूज किया इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल वाली प्रॉपर्टी, और साथ ही साथ लीनियर पेयर एक्सियोम पे, एक लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है और वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होता है। ठीक, तो अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। लाइन्स एंड एंगल्स क्लास 9 की मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 से इन द फिगर, ये फिगर ये है, लाइन XY, ये XY लाइन है, एंड MN लाइन ये है, इंटरसेक्ट एट पॉइंट O पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को काटती हैं, मिलती हैं। इफ एंगल POI 90 डिग्री, यानी ये वाला एंगल 90 डिग्री ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, एंड A/B इज इक्वल टू 2:3। A और B एंगल की एक्चुअल वैल्यू नहीं दी गई है, हमको सिर्फ रेशियो दिया गया। तो रेशियो के हेल्प से कैसे एक्चुअल वैल्यू निकालते हैं, इसके पहले हमने एग्जाम्पल के क्वेश्चंस में सीखा था। तो यहां पर भी वही अप्रोच इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद हम इस C की वैल्यू फाइंड करेंगे, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया। तो बच्चों, लेट A इज इक्वल टू 2x, राइट। ये एक्चुअल वैल्यू नहीं होती, हमको जितने से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उतने से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्चुअल वैल्यू की एक्सप्रेशन फाइंड करने के लिए। अगर जितने से डिवाइड करते हैं उतने से यहां पर डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, समझ गया अभी। तो मैंने यहां पे x से मल्टीप्लाई किया, मुझे नहीं पता x की वैल्यू क्या है, वही तो निकालना है, करेक्ट। एंड b क्या होगा बच्चों, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3x। ठीक है, नाउ मैं कर सकता हूं a प्लस b प्लस 90 इज इक्वल टू 180। ये लाइन पे ये तीनों एंगल का सम करेंगे तो 180 डिग्री होगा, वही किया हमने। यहां पे वैल्यू रख दिया 2x प्लस 3x प्लस 90 इज इक्वल टू 180। ये हो जाएगा 5x, और 180 इधर जाएगा 90, तो 90 यहाँ पे बचता है, और ये x हो गया, तो 90 डिवाइडेड बाय 5, तो इसको कैंसिल करोगे 18 डिग्री, यानी x इज इक्वल टू 18 डिग्री आ गया। ठीक बच्चों, तो a की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं, राइट। 2x की वैल्यू 18 आई, तो ये हो गया 36 डिग्री। ठीक, अब b की वैल्यू निकालने की हमें जरूरत ही नहीं है, करेक्ट। तो 36 हमको मिल गया। अब यहां पे बच्चों देखो, एंगल A प्लस 90 इज इक्वल टू एंगल C। हम यहां पे रीजन लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, राइट। एंगल यहां पे n था, राइट, आई गेस। ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये देखो, यहां पे ये लाइन है और ये लाइन है, एक दूसरे को कट कर रही थी, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो इसको जोड़ने के बाद ये C के बराबर होगा।
ए की वैल्यू ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं 36। ये ए की वैल्यू बच्चों नहीं है, ए की वैल्यू ये है, राइट, एक्चुअल वैल्यू ये है। ये तो 2 और 3 रेशियो था, तो ये एक्स की वैल्यू है, ये ध्यान में रखना, ये वाली वैल्यू रखनी है। तो 36 प्लस 90 इज इक्वल टू एंगल सी, और एंगल सी बराबर, अब इसको हम जोड़ सकते हैं 6 और 9 3 12, तो ये हो गया 126 डिग्रीज। ठीक है, 6 9 3 12। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसकी प्रॉपर्टी इस्तेमाल की, और एक लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है उसको इस्तेमाल किया। और रेशियो वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये मैं कई बार सिखा चुका हूँ। तो रेशियो जब दिया गया है तो इस तरह के अप्रोच भी तुम इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। लाइन्स एंड एंगल्स क्लास 9 की मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी बुक के हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इन द फिगर यहां पर दी गई है, एंगल पी क्यू आर यानी ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू यानी ये वाला एंगल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। देन प्रूव दैट पी क्यू एस यानी ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। इसको प्रूफ करने के लिए हम यूज करने वाले हैं लीनियर पेयर एक्सियोम। लीनियर पेयर एक्सियोम के अकॉर्डिंग टू एक लाइन पे जो एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्रीज होता है। तो बच्चे उस रूल के अकॉर्डिंग टू हम यहां पर लिख सकते हैं एंगल पी क्यू एस, ध्यान से देखना फिगर में, पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर, इन दोनों एंगल का सम क्या होगा लीनियर पेयर एक्सियोम के अकॉर्डिंग टू 180 डिग्रीज। इसको इक्वेशन फर्स्ट हम मान लेते हैं। इसी तरह से एंगल हम लिखेंगे एंगल पी आर टी, कौन सा एंगल लिया हमने, पी आर टी प्लस पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, करेक्ट। इस एंगल और इस एंगल का सम जो होगा वो 180 डिग्रीज होगा। अब फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हमें बोल सकते हैं कि अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो एंगल पी क्यू एस, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू, या हम लिख सकते हैं एंगल पी आर टी, एंगल पी क्यू एस, ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। ठीक, पी क्यू एस बराबर पी आर टी, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, राइट। यहां पर हम लिख सकते हैं एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। तो ये इक्वल है तो कैंसिल आउट हो जाएगा और ये प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ्ड। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। लाइन्स एंड एंगल्स क्लास 9 के मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। इन द फिगर, ये फिगर दिया गया, इफ x प्लस वाई, x ये एंगल है, y ये एंगल है, इज इक्वल टू w प्लस z, इसके इक्वल है, देन प्रूव दैट AOB इज अ लाइन। हम जानते हैं कि एक लाइन पे 180 डिग्रीज का एंगल बनता है। ठीक है, तो अगर 180 डिग्रीज का एंगल बनेगा तो उसके अकॉर्डिंग टू हम प्रूव कर सकते हैं। तो लेट अस अज्यूम AB इज अ लाइन। हमने प्रूव नहीं किया, हमने अज्यूम किया सिर्फ
इज अ लाइन। ठीक है, तो अगर हमने लाइन अज्यूम किया तो लेट अस सी कि हमारा अजम्पशन करेक्ट है या करेक्ट नहीं है। तो बच्चों हम लिखेंगे इसके अकॉर्डिंग टू कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, लीनियर पेयर एक्सियोम, लीनियर पेयर एक्सियोम। ठीक है, पूरा लिखना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। उसी तरह से इस लाइन पे ये एंगल इस एंगल का सम होगा 180 और यहां पे W प्लस जेड हम लिखेंगे, W प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। इस ए बी लाइन पे ये दो एंगल्स हैं, इनका सम करोगे तो 180 डिग्रीज होगा। ठीक है, इसी तरह से भी लीनियर पेयर एक्सियोम के अकॉर्डिंग टू राइट हैंड साइड इक्वल है तो ऑब्वियसली x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड, ये तो प्रूव हो गया। हेंस आवर assumption इज करेक्ट। ये इनको प्रूव भी करना था, राइट। देखो, तो इस तरह से हमने इसको प्रूव कर दिया। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। लाइन्स एंड एंगल्स क्लास 9 की मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 सेज इन द फिगर POQ इज अ लाइन। POQ ये एक लाइन है, रे OR ये है, इस परपेंडिकुलर टू लाइन PQ, इस लाइन के परपेंडिकुलर है, यानी ये वाला एंगल बच्चों 90 डिग्री है। करेक्ट। यहां से यहां तक अगर ये 90 है तो ऑब्वियसली यहां से यहां तक ये भी 90 होगा, राइट। लीनियर पेयर एक्सियोम, किसी लाइन पे बने हुए एंगल का जो सम होता है 180 डिग्रीज होता है। OS इज अनदर रे, OS ये दूसरी रे है, लेइंग बिटवीन रे OP एंड OR, OP और OR के बीच में एक ये OS रे है। प्रूव दैट ROS ये वाला एंगल इज इक्वल टू हाफ इन ब्रैकेट QOS माइनस POS, ये हमको प्रूफ करना है। तो चलो प्रूफ कर लेते हैं। तो बच्चों सबसे पहले ध्यान से देखना, मैं प्रूफ क्या करना है, अपने को एंगल ROS प्रूफ करना है। तो सबसे पहले कोशिश ये करो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में कि जो प्रूफ करना है वो तो दिखना चाहिए ना, तभी तो प्रूफ होगा। तो हम ROS से शुरू करते हैं। तो एंगल ROS ध्यान से देखना इज इक्वल टू ROS इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल POS। क्या ये हम लिख सकते हैं, यहां से यहां तक कि 90 है, अगर ROS के इक्वल हमको करना तो ROS कैसे हो सकता, ROS ये ROS है, इस ROS से अगर मैं ये निकाल दूं तो यही बचेगा, तो हम ये लिख सकते हैं। तो ये हमने लिख दिया, इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ठीक है। अब दूसरे इस वाले एंगल को देखते हैं। तो बच्चों एंगल ROS दोबारा से लिखते हैं। ROS हम ऐसा लिख सकते हैं कि ROS बराबर होता है QOS, एंगल QOS। ये जो बड़ा वाला एंगल है उस एंगल से अगर मैं ये निकाल दूं, यानी ROQ यानी 90 डिग्री निकाल दूं ना, तो ये ऐसा लिख सकते हैं। यानी ROS को बच्चों हम दो तरह से लिख सकते हैं, एक तो इस एंगल का रेफरेंस लेके और एक तो इस एंगल का रेफरेंस लेके, ठीक है। ओके, अब ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इस दोनों को जोड़ोगे तो बच्चों हो जाएगा ROS, करेक्ट। लेकिन 2 ROS, एक ROS, एक ROS, 2 ROS। अब यहां पे 90, इसको पहले लिख लें क्योंकि यही तो प्रूफ करना है, प्लस एंगल QOS, राइट।
ये माइनस में है तो माइनस एंगल POS। मैं सिर्फ अरेंज कर रहा हूं, तुम चाहो तो ये लिखो ऐसे भी कर सकते हो, नो इश्यूज। ठीक है, ये 90 हो गया। अब देखो ये पॉजिटिव है नेगेटिव है तो ये कैंसिल हो गया। तो एंगल ROS इज इक्वल टू ये 2 यहां पे आ जाएगा डिवाइड में, और एंगल QOS माइनस एंगल POS। ये तो प्रूफ करना था, देखो हैज प्रूफ्ड। ठीक है, तो बच्चों अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। लाइन्स एंड एंगल्स क्लास 9 की मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्रीज एंड XY इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन दी गई है इसके अकॉर्डिंग टू हमको एक फिगर ड्रॉ सबसे पहले करना है। तो बच्चों एंगल बनाने के लिए हमको 2 रेज की जरूरत होती है, उसके टेल को एक जगह मिलाना होता है। तो ये 2 रेज मैंने बना दी और इसको नाम दिया X। जहां पे ये टेल मिल रही है उसको Y और इसको Z। यहां पे ऑलरेडी दिया गया है कि आपको 64 डिग्रीज का एंगल ये यहां पर मिलता है। अब ये XY लाइन को हमने प्रोड्यूस किया, यानी प्रोड्यूस करना मतलब इसको एक्सटेंड किया और यहां पे एक पॉइंट P लिख दिया। अब आगे दिया गया है इफ रे YQ यानी Y से एक रे जा रही है जिसका नाम है YQ बाइसेक्ट्स ZYP यानी ये वाला एंगल है, इसको बाइसेक्ट करती है। तो बाइसेक्टर एक मैं खींच देता हूं, इसको नाम दे देता हूं YQ। अब बाइसेक्टर है तो ऑब्वियसली बच्चों ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। अब इसके बाद हमसे बोला जा रहा है कि फाइंड एंगल XYQ। ये फाइंड करने के लिए ये एंगल तुमको दिया गया, ये एंगल हमको नहीं पता करना। तो अगर इस एंगल को हम पता कर लें तो 64 में ऐड कर देंगे, हमको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर ये वाले एंगल की वैल्यू निकालते हैं। तो इसके लिए बच्चों हम ऐसा लिख सकते हैं कि एंगल XYZ प्लस एंगल ZYP यानी ये वाला एंगल और ये पूरा एंगल मिलाएंगे तो इस लाइन पे 180 डिग्री हम लिख सकते हैं। तो 180 हमने लिख दिया। तो एंगल ZYP इज इक्वल टू बच्चों हो जाएगा 180 और एंगल XYZ की वैल्यू तो दी है तो इधर आएगा तो 64 हो जाएगा, राइट। तो इसको माइनस कर दो, यहां पे बचेगा 7 में से 6 माइनस करोगे 116। तो यहां से यहां तक 116 हो गया। लेकिन हम जानते हैं कि ये वाला एंगल अगर हमको लिखना है तो इस पूरे वाले एंगल का बाइसेक्टर है तो इसका आधा कर देंगे तो ये मिल जाएगा। तो हम ये लिख सकते हैं एंगल ZYQ इज इक्वल टू 116 डिवाइडेड बाई 2, राइट। इस पूरे एंगल को आधा करेंगे तो ये एंगल हमको मिल जाएगा। तो 2 बंजे 10, 2 8 16 यानी 58 डिग्रीज यहां पे आ गया। अब हम निकालना चाहते हैं एंगल XYQ। तो एंगल XYQ में 64 और प्लस ये वाला एंगल यानी ZYQ वाला एंगल हम ऐड कर देंगे। तो हमने ऐड कर दिया, ये 2 हो गया, 8 4 12, 6 5 11 1 12। तो 122 डिग्री एंगल XYQ का वैल्यू हो गया ये, राइट। तो एक पार्ट तो बच्चों सॉल्व हो गया, करेक्ट। अब हमको एंगल QYP, लेकिन रिफ्लेक्स QYP तो ये एंगल है, रिफ्लेक्स लेना होता है तो ये पूरा हमको यहां से यहां तक एंगल लेना होगा। तो चलो फाइंड कर लेते हैं, यहां पे कर देता हूं। तो रिफ्लेक्स एंगल हमको फाइंड करना ना, तो रिफ्लेक्स एंगल QYP, ठीक है। तो इसको ऐसा करें। इसके लिए बच्चों हमको QYP यानी यहां से चल के यहां तक ये पूरा एंगल हमको लेना है, राइट। यहां से यहां तक तो सबको ऐड करना होगा सिंपली, राइट। अच्छा, यहां से यहां तक एक लाइन पे बना एंगल है तो 180 डिग्री होगा, तो लिख लिया हमने। यहां से यहां तक 64 है तो ये भी लिख लिया हमने, राइट। उसके बाद यहां से यहां तक ये वाला एंगल
जो हमने निकाला था 58 निकाला था, राइट। तो 58 यहाँ पे हमने ले लिया। अब इन तीनों को ऐड कर दो, 8 4 12 हो गया, 6 6 12, 12 8 20, जो 302, राइट ना। 8 4 12, 12, हाँ 12 का 2 करेंगे, 6 5 11, 11 और एक 12, 12 8 20, 2 कैरी करेंगे, 2 + 1 = 3, 302। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन।